अभी मैं सिमरिया गंगा घाट पे हूँ, जिस जगह कुंभ का आयोजन किया गया है। और इसी चीज को देखते हुए काफी संख्या में नागा साधु यहाँ आ चुके हैं और जानने का यह प्रयास करूंगा, नागा साधु यहाँ जो पधारे हैं, इनकी व्यवस्था में कोई कमी है, कैसे आए हैं, नागा साधु बनते कैसे हैं, इस पे चर्चा होगी। सबसे पहले बाबा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बाबा, सबसे पहले ये बताइए कि आप आए कहाँ से हैं? जी, मैं नैमिषारण जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा भवितिया तपसी महंत तुलसी गिरी जी महाराज मेरा नाम है और ये जमात सब मेरे साथ है। लगभग अभी कितने संख्या में आए हुए हैं आप? अभी तो 12-14 लोग आए हैं, बाकी 12-14 लोग कल आ जाएंगे। परसों तक का लग रहा है कि लमसम कम से कम 50 लोग हो जाएंगे। बाबा, सिमरिया गंगा तट पे जो कुंभ लगाया गया है, इसमें आपको रहने, खाने, पीने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? पहली ध्वजा 2011 में हमारा ही लहराया हुआ यहाँ है और दूसरी 2017 में भी हमने ही यहाँ ध्वजा लहराया। साथ में हमारे गुरुजी श्री दिगंबर तोतापुरी जी थे, थानापति थे, कई महात्मा थे और इस साल भी कुछ महात्मा आ रहे, जिसमें कुछ बरेली से हैं, कुछ कहीं से कल तक आ जाएंगे। और 2011-2017 में जैसा हम लोग का व्यवस्था था या जैसा सम्मान था, वैसा सम्मान नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं। इसलिए रुके हुए हैं कि मैं मेला प्रभारी जो हमारे हैं उनको ये हम लोग सूचना देना चाहते हैं कि ये आखिरी सलामी है हमारा मेला प्रभारी वालों से हम लोग का। हो सकता है आगे भविष्य में सिमरिया धाम में नागर ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कमी है? कमी है। कमी अगर नहीं है तो कैसे ऐसे कहा गया? सम्मान में कमी है। सम्मान में कमी? जी, सम्मान में कमी है। जो सम्मान हम लोग को हुआ तो हमने मेला प्रभारी वालों से कोई सम्मान नहीं देखा कि किया गया हो। जैसे 2011 में किया गया, 2017 में किया गया, वैसा सम्मान अब की नहीं हुआ। यानी नागा साधुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है? अब हो सकता है भेदभाव हो, तभी तो नहीं सम्मान किया गया। मैं गारंटी नहीं कह सकता हूँ कि हो, लेकिन अगर भेदभाव है नहीं तो सम्मान क्यों नहीं हुआ? 2011 में हुआ, 2017 में हुआ और अब की 2 बार हम लोग निकल चुके यात्रा में। पेशवाई में हम लोग 2 बार निकले। एक बार 25 तारीख को जब हम यहाँ आए तब भी हम लोग पेशवाई में निकले और अभी भी निकले, लेकिन मेला प्रभारी वालों की तरफ से कोई सम्मान हम लोगों को जैसे 2011 में 2017 में हुआ था वैसा नहीं हुआ। अब वो मेला प्रभारी वालों जाने कि हम लोग के कार्य से प्रभावित नहीं है या हम लोग के अंदर कोई कमी है, वो तो वही बता सकते हैं। आप देख सकते हैं सिमरिया गंगा तट पे जो कुंभ लगाया गया है, वो कुंभ में जो नागा बाबा आए हैं, इनके साथ जो पहले 2011 और 17 में जो कुंभ लगाया गया था उसमें सम्मान मिला था, लेकिन इस बार जो है मेला प्रभारी की तरफ से सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इससे नागा साधुओं में दुखी है। बाबा, नागा साधु बनते कैसे हैं, इसका प्रक्रिया क्या है? नागा सन्यासी बनने का मतलब है कि सबसे प्रथम तो उनको ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है। कम से कम 6 साल, 7 साल, 12 साल तक का गुरुओं का सेवा किया जाए और उसमें उनका ब्रह्मचर्य देखा जाता है कि ब्रह्मचर्य निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। अगर वो ब्रह्मचर्य हुए, निभा ले जाते हैं तो उनका कुंभ में संस्कार कर दिया जाता है ध्वजा के नीचे। जैसे हमारे यहाँ ध्वजा लगा हुआ है, ऐसे वो पंचगुरुओं का ध्वजा लगता है, तनी लगता है, और उसी तनी के नीचे उनका संस्कार किया जाता है। अच्छा, इसमें नागा साधु बनने में कोई उम्र का भी सीमा है? नहीं, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि पहले भी राजा महाराजा भी जो है संत हो जाते थे, कुछ दिन तक राज चलाते थे। राज चलाने के बाद अपने पुत्र को राज दे करके अपना सन्यास ले जाते थे। तो वो भी एक सन्यासी ही थे, सनातन धर्म का ही रक्षा करते थे, सनातन धर्म का ही प्रचार करते थे। तो उसी तरह से वही सनातन धर्म प्रचार करने का, रक्षा करने का हम लोग का भी दायित्व है, हम लोग करते हैं उसी तरह से सनातन धर्म का। तो इसलिए इसमें कोई प्रबंध नहीं है। सनातन धर्म में जो ही आ जाए वो अपना ही है, क्योंकि सनातन धर्म तो हमारा सभी है।
ये तो है नहीं कि इसमें हम हैं और आप नहीं है या वो नहीं है तो सभी हैं, सभी सनातन धर्मी हैं। शादीशुदा लोग नागा साधु में जा सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं? नागा साधु में जा सकते हैं, लेकिन नागा के रूप में नहीं जा सकते हैं, उनका नागा का शिष्य बन करके रह सकते हैं। शादीशुदा लोग शादीशुदा नागा नहीं हो सकते, संस्कार नहीं हो सकता उनका। नागा के लिए अलग नियम है और नागा साधुओं के लिए अलग वो नियम। नागा का लिंग तोड़ नागा होते हैं, उनको लिंग तोड़ी जाती है। ये कैसे होता है? ये ध्वजा के नीचे होता है। गुरु जी के माध्यम से? हाँ, पंचगुरु होते हैं और कुछ गुरुओं का ध्वजा का और दत्त भगवान की कृपा होती है, लिंग तोड़ किया जाता है। नागा साधुओं पर कुछ लोग आरोप लगाते हैं बाबा कि आसाराम बाबू से तुलना कर दिया जाता है, राम रहीम से तुलना कर वो दिया एक अलग जाता की है। बात है कि वो किसी के ऊपर भी दोष लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री योगी कितना भी काम करते हैं अच्छा, तब भी उनके भी लगाया जाता है। तो साधुओं के ऊपर भी दोष लगाने का एक भावी बात है, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि साधु का जब तक निंदा ना हो तब तक वो साधु सिद्ध भी नहीं होता है, मान भी नहीं किया जाता है, ये भी कहा गया है। लेकिन कहना और निंदा करना एक अलग की बात है। प्रमाण के साथ अगर निंदा किया जाए तो वो कोई नहीं, प्रमाण के साथ कोई नहीं कह सकता है कि निंदा करे। जबानी तो कोई भी कह सकता है, किसी का जबान थोड़ी पकड़ रखा गया है। लेकिन जो नागा होते हैं, अखाड़ा होती है, अखाड़ा अखाड़ा है, नागा नागा है, वो कहीं फेल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग का ये सनातन धर्म चलाने के लिए आज से नहीं, 1860 ईस्वी से ये हम लोग का ये अखाड़ा पंजीकृत है। जब ये अंग्रेज वालों ने इस भारत देश पे जब आक्रमण किया था, झांसी रानी का यहाँ जब कब्जा किया गया झांसी रानी का, तो उनका मदद हमारा अखाड़ा आवाहन सरकार ने ही किया था, जो आज भी वहाँ तो खड़ी हुई है। उसमें लिखा हुआ है मोटे अक्षर में, आवाहन सरकार। जहाँ हमारा अखाड़ा होगा वहाँ तो आज भी खड़ी है। तो हम लोग सनातनी धर्म है, सनातन धर्म रक्षा करने के लिए। देश तो हमारा 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ये रजिस्टर्ड हमारा अखाड़ा 1860 से है, सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो जबानी लंछन लगा देने से नहीं होता है। कोई भी किसी को कह दे वो अलग की बात है। प्रधानमंत्री कहते हैं, अच्छे अच्छे मंत्री हैं, जो अच्छे करे तब भी अच्छा है, बुरा करे तब भी अच्छा है। उसी तरह से हम लोग का है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, लेकिन हम लोग जो अपने सनातन धर्म में जुटे हुए हैं उस सनातन धर्म में आज भी हैं और जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भारत के आर्मी के रूप में आप जाने जाते हैं। हम लोग भारत आर्मी के रूप में माने जाते हैं। यानी भारत के सबसे पुराने आर्मी है तो नागा साधु। नागा साधु है, क्योंकि जब ये आर्मी जहाँ रहेंगे उसी आर्मी के बराबर पे भी हम लोग को जब कोई नहीं रह जाएगा, ये विश्व युद्ध जब ठनेगा तो सनातन धर्म के लिए तलवार की रक्षा उठा करके माँ भगवती जो हम लोग के साथ में है, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, फिर ये उस समय हम लोग का अस्त्र उठता है और उसी समय उठेगा। नहीं तब तक तो इनका हम लोग नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, साथ में लेके चलते हैं भगवती को, लेकिन इनका नमन करते हैं हमेशा। तो इसलिए अखाड़ा अखाड़ा है, कोई कुछ भी कहे वो एक अलग की बात है। बाबा आप नागा साधु कैसे बन गए थे? क्या कोई घर में झंझट हुई थी? कोई झंझट नहीं, सब प्रभु की कृपा हुआ। पढ़ाई करने के बाद 5 साल तक का गांव का सेवा किया, ग्राम सभा के प्रधान भी रह चुके थे। आप मुखिया भी रह चुके थे। और 5 साल के बाद हमारा कुछ उन्हीं की प्रभु की कृपा हुआ, संत हो गए। 10 साल तक गुरु का सेवा किया और सन 84 में संस्कार करवा करके नागा बन गए। अगर कोई बाबा मान लिया जाए कि वो विवाह नहीं किया है, लेकिन वो अलग से वैसा विवाहित जीवन वाला कर्म कर चुका है, तो नागा साधु बन सकता है। अगर वो शादी नहीं हुआ है, उसके पास नारी नहीं है, तो नागा बन सकता है। लेकिन विवाहित जीवन जैसा वो कार्य वो कर एक अलग की चुका है। बात है। ब्रह्मचर्य आज तक का भारतवर्ष में इतिहास में प्रमाण में 3.5 है। अच्छा, ब्रह्मचर्य कौन मना रोक पाया है? जब भगवान भोलेनाथ जो है कामदेव को शरीर के अंदर व्याप्त किए, एक बार जला दिए, भस्म कर दिए, और दोबारा फिर उनका जो है शरीर में व्याप्त किए, तो माँ सती जी को दी। तो जब उन्होंने कामदेव को नहीं रोक पाया, तो ये कलयुग में कलकाल में कौन रोक पाएगा? वो तो एक अलग की सीमा हो गई। लेकिन एक साधु की तपस्या तो कोई कभी भी कर सकता है। लेकिन बाबा आप लोग जब चलते हैं ट्रेन में, ट्रेन से तो यात्रा करते हैं या मान के चलिए पैदल चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, ट्रेन से उस दौरान कई तरह की
नारियां आपसे दर्शन के लिए आती होगी, जी उसमें सुंदर से सुंदर जी नारी भी जी। आती होगी, उसको देखने के बाद कुछ ऐसा फीलिंग? ऐसा फीलिंग कभी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जितने नारी आती हैं वो सब हमारी बेटी और माँ और बहन के रूप में हम लोग देखते हैं। हम लोगों को फीलिंग होने की कोई सवाल ही नहीं बैठता, चाहे अच्छी हो या सुंदरी हो या बुरी हो या भली हो, सब हमारे एक नज़र में है, क्योंकि हमारी माँ है, बहन है, बेटियां हैं, सब उनको दृष्टि से देखते हैं हम लोग। फिर दृष्टि बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। दृष्टि उस जगह बदलती है जब गलत दृष्टि देखोगे, और हम लोग आज तक कभी किसी को गलत दृष्टि देखा नहीं। नारियां जितनी आती हैं सब हमारी माँ, बहन, बेटी, माता, उस दृष्टि से हम लोग देखते हैं, उसी दृष्टि से उनका सम्मान करते हैं। जो बेटी योग है बेटी का, जो माँ का योग है माँ का, जो बहन का योग है वो बहन का, उसको वही सम्मान देते हैं, वही दृष्टि से उसको देखते हैं। कुछ इस देश के गद्दार लोग जो नागा साधु पे आरोप लगाते हैं या सनातन धर्म पे आरोप लगाते रहते हैं, उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए तो सभी आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, आगे जो देख ही रहे हो क्या हो रहा है। सीबीआई जांच चल रही है, पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। आसाराम बापू हुए, बाबा राम रहीम हुए, रामपाल हुए। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल देता है, कर्म के हिसाब से फल है, ये शास्त्र कहा गया है, हम आप नहीं कह रहे हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। लेकिन अखाड़े के अंतर्गत का कोई महात्मा अगर क्लेम लगा हो, कोई जेल में गया हो तो बताइए। अखाड़े का अगर कोई साधु गया हो या अखाड़े में किसी का नाम आया हो, अखाड़े में पंचगुरु बहुत है, श्री महाराज हमारे जो है हरिगिरी जी महाराज हैं, प्रेमगिरी जी महाराज हैं, कैलाश गिरी जी महाराज हैं, भरद्वाज गिरी जी महाराज हैं। किसी का नाम आया हो अखाड़े के, और उनसे छोटा पदाधिकारी है, थानापति हैं, श्री महंत है, दिगंबर है, अष्ट कौशल महंत है, किसी का नाम आया हो तो बताइए। अखाड़े में ऐसा नहीं है। अखाड़े से जो अन्य लोग हैं, हम लोग का देखी देखा नकल उतारने वाले, वो ऐसा कर सकते हैं। ये दुराचारी, अखाड़े के दुराचारी नहीं करेंगे। हमारे पास नहीं माता बहनें हैं, बहुत है, देखो लड़की है हमारे पास, सेवा में है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम दुराचार करेंगे इसके साथ। जिसको शक है वो आए, डॉक्टरी करवाए, हम लोग का देखे कि हम लोग क्या है उसके काबिल के नहीं है। कहना पढ़ना फर्क है, कुछ भी कह सकते हैं। ये चीज आरोप लगाने वाले के लिए कुछ भी कह सकता है। प्रधानमंत्री नहीं लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं, तो आरोप तो जबानी कोई कह सकता है, लेकिन सामने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लावे। तमाम इसका प्रमाण है, डॉक्टरी करवाइए, डॉक्टर को बुलाइए, देखिए काम करता है, लिंग किसी का नहीं करता है तो मान्य करेंगे। यानी लिंग तोड़ का मतलब हुआ कि वो काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा, बस मेन चीज है। यानी वो कभी मतलब खरा नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, ये चीज होता है, इसके लिए कई साधना करनी साधना करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि जब हम आपका लिंग तोड़ दे मर जाएंगे, उसका भी साधना करना पड़ता है। साधना होगी, उसके बाद उसका नियम होगा, कर्म होगा, उस हिसाब से फिर उसके लिंग तोड़ किया जाता है। ध्वजा के नीचे गणपति जो है अपने इष्ट देवताओं के सामने दत्तात्रेय का आशीर्वाद होती है, पंचगुरु होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हम लोग के होते हैं जो प्रेस मंत्र देते हैं। सभी लोग रहते हैं तनी के नीचे, सबकी गुरु की कृपा रहता है सर के ऊपर, उनकी कृपा से होती है। ये जो तलवार रखा हुआ है, ये हमारी भगवती माँ है, इनके हम लोग पूजन करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। ये आर्मी का हथियार है। आर्मी का हथियार है, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, जब आदेश होगा तब। जब तक ऊपर से जैसे आप लोग में है, जब तक वहाँ से कलेक्टर के यहाँ से और डीएम के वाजी के यहाँ से आदेश नहीं हुआ, तब तक आप यूज नहीं कर सकते, टांगे घूमते रहे। उसी तरह से हम लोग का है, जब हम लोग के अखाड़े से आदेश होगा तभी ये निकल सकती है, नहीं तब तक इनका पूजन करें, सम्मान करते हैं, लादे लादे घूम रहे हैं। दुश्मनों को मारने के लिए ये दिया गया? नहीं, दुश्मनों को मारने के लिए दिया गया है, लेकिन अंतोगत। अच्छा, हाँ, तुरंत नहीं कि तुरंत दुश्मन आओ तुरंत दौड़ाओ। अच्छा, हाँ, पहले उसको समझना है। अंतोगत, क्योंकि भगवान राम ने भी 3 बार रावण को समझाने के लिए भेजा था। महाभारत में भी 3 बार जो है अर्जुन ने कौरवों को समझाने के लिए उपदेश दिया, भीष्म पितामह से आग्रह किया। लेकिन 3 बार के बाद तो 3 बार तो हर लोग देखते हैं, तो अगर कितना भी बड़ा दुश्मन है तो उसको 3 बार मौका देने की कोशिश करो। और फिर संत का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग का गुरु का कुछ कृपा होता है कि कितना बड़ा दुश्मन हो हमारे ऊपर वार करने आए और सामने पड़ने के बाद उसको डाउन हो जाना है। ये संत की कुछ गुरु की कृपा है।
आपका बैंक अकाउंट है बाबा? जी नहीं, हम लोग के भाई कोई बैंक अकाउंट नहीं है। लोग जो कुछ अकाउंट है हमसे कार्य एक से एक कर डालते हैं, लाखों का कर लिया है, करोड़ों का कर देते हैं, लेकिन अकाउंट कुछ नहीं रहता है। कार्य कोई रुकता नहीं है, कार्य हो गया हाथ झाड़े चलते बने। फिर पैसा नहीं रहेगा एक्स्ट्रा में आपके पास, तो फिर खाने पीने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होती, जिसके नाम से हम लोग भजन करते हैं, गुरु की आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम जहाँ भी रहते हैं हमारे 10, 15, 20 साथ में हमेशा रहते हैं। हम अकेला कभी भोजन नहीं किया आज तक का। सन 84 से जब से मैं संत हुआ तब से आज तक का मैंने अकेला भोजन नहीं किया। हमारे साथ 10, 20 इतने दोनों टाइम 40, 50 का भोजन हम जरूर किए। सब गुरु की कृपा है, सब होता रहता है, चलता रहता है। कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं तभी हमको भोजन मिले। हम जंगल में चले जाएंगे तो वहाँ भी हमारी गुरु की कृपा है कि हो जाएगा व्यवस्था, क्योंकि सारी कृपा हम लोग चलते हैं गुरु की। कुंभ के बारे में बाबा बहुत लोगों की जानकारी अभी तक नहीं हुई है कि कुंभ सिमरिया में लगा हुआ है। कुंभ लगाने के लिए हम लोग कोशिश करते थे, वैसे कुंभ थोड़ी है, ये राजस्व कुंभ है। कुंभ कुछ और चीज है, राजस्व कुंभ है। कुंभ इसको हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सरकार के द्वारा एक कुंभ स्थापित हो। 12 कुंभ स्थापित करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुंभ क्या, जब इस तरह से अभी आपको बताया नहीं कि हमारे मेला समिति प्रभारी लोग जब इस तरह से ध्यान देंगे तो कहाँ कुंभ स्थापित हो जाएगा। कुंभ स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा खींचना पड़ता है। ये गंगा पुत्र हमारे सरकार हैं, गुरुदेव भगवान, जिसकी सम्मान नहीं हो सकती तो हमारा क्या होगा। गंगा पुत्र है, सरकार हमारे गुरुदेव भगवान है जो चिदात्मक जी महाराज, जब उनकी सम्मान नहीं समझ सकते हैं तो हमारा आपका क्या समझेंगे। हमने देख नहीं रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे। बाबा सिमरिया में आपको कब तक रहना है? 1 महीना? अब हमारे गुरुदेव भगवान का जब तक आदेश है। ऐसे 27 तारीख तक कुंभ है जी, 27 तारीख का कुंभ है, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान चिदात्मक जी महाराज सर्व मंगला के, उनकी जब तक आदेश है तब तक हम लोग हैं। जिस दिन आदेश हो जाएगा कि आप लोग जा सकते हैं, चले जाएंगे। बाबा यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाइएगा? अपने अपने स्थानों पे चले जाएंगे, जहाँ जहाँ हम लोग का स्थान है। कहाँ है स्नान? अब मेरा स्थान नैमिषारण है, नैमिषारण जाएंगे। कोई हरिद्वार है, कोई ऋषिकेश में है, कोई कहीं है, जो जहाँ जहाँ वो अपने अपने जगह जाएगा। फिर कहीं से बुलावा आएगा तो फिर वहाँ बुलाया जाएगा, अखाड़े में सूचना आएगी, अखाड़े से हम लोग सूचना देकर के इकट्ठा हो जाएंगे। बाबा जो शाही स्नान है जी, उसमें और नागा साधु आएंगे या फिर जितना ही है उतना ही में हो नहीं जाएगा? अभी आ रहे हैं, आ जाएंगे 10 महात्मा और कल आ जाएंगे, 10 नागा साधु और आ जाएंगे। यानी 150 आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि सूचना उनको मिल चुकी है और वहाँ नहीं सकते, सब लोग चल चुके हैं, ट्रेन में चल रहे हैं सफर में। कुछ लोग सीतापुर पहुंच चुके हैं, कुछ लोग जो है लखनऊ से निकल रहे हैं, हम सब चल चुके हैं। पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे लास्ट में कि कुंभ को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए? हम लोग यही कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग आइए, कुंभ का सफल कीजिए, क्योंकि कुंभ का सफल करवाना है। अगर आप लोग की इच्छाएं है तो, और नहीं इच्छाएं है तो क्या है, हमने बता दिया लास्ट है कि लास्ट है। अब ये कुंभ में ना नागा बुला पाएंगे, ना नागा आ पाएगी, नागा ना बुला पाएंगे, ना नागा आ पाएगी, क्योंकि जब हमने ही ध्वजा लहराया 2011 से और मेरे ही साथ इस तरह से हो रहा है, तो नागा का तो दल बल हम ही है। जब हम ही ढील हो जाएंगे तो फौज कहाँ से आएगी। भाई मिलिट्री का जो कर्नल होता है, जब कर्नल मारा गया या ब्रिगेडियर मारा गया तो फौज बेकार। तो ब्रिगेडियर ही जब आगे पीछे हिल रहा है, फौज कहाँ से आ पाएगी। आपका नाम बाबा? हमारा नाम है श्री जमातिया महंत तुलसीगिरी जी महाराज। ठीक है, धन्यवाद।